Illustration number 1. Enter the following transaction in journal and post them into the ledger. 1990 की ये इलस्ट्रेशन है। जनवरी 1 में मिस्टर जवेद स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। कैश डेबिट कर देंगे, कैपिटल क्रेडिट। ही परचेज फर्नीचर फॉर पीस 10,000, 10,000 का फर्नीचर खरीद लिया। ही परचेज गुड्स फॉर पीस 30,000, 30,000 की उसने चीजें खरीदी, परचेजिज आ गई। ही सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज 40,000, 40,000 की चीजें सेल कर दी। ही पेड सैलरीज, उसने सैलरीज पे की। अब पहली ट्रांजैक्शन देखते हैं। मिस्टर जवेद स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। कैश डेबिट हो गया, कैपिटल क्रेडिट हो गया। अब देखते हैं कि लेजरों में जाके देखते हैं। पहले कैपिटल का लेजर देखते हैं। कैपिटल का लेजर उसने देखिए, कैपिटल क्रेडिट था, क्रेडिट में उसने अमाउंट लिखी। क्रेडिट में अमाउंट लिख दी 50,000 और नरेशन दे दी कैपिटल। अब इसको लेजर में गए। अब कैश का लेजर जो था उसको देखते हैं। यहां पे देखते हैं जी कैश अकाउंट। कैश में कैश अकाउंट डेबिट आ गया। 1 नंबर ट्रांजैक्शन कैपिटल अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा। कैश की वजह से नरेशन में कैपिटल आ जाएगा। इसका मतलब बिजनेस के पास कैश आया है। अब देखते हैं जी, दोबारा अगली एंट्री देखते हैं। ही परचेज फर्नीचर फॉर कैश। फर्नीचर डेबिट हो गया, कैश क्रेडिट हो गया। अब फर्नीचर के लेजर में जाके देखते हैं। फर्नीचर देखें डेबिट है, तो फर्नीचर के लेजर में डेबिट होगा 10,000 और नरेशन में कैश आ जाएगा। और कैश में जाके देखेंगे 2 तारीख का जो देखिए फर्नीचर क्रेडिट है, सॉरी कैश क्रेडिट है, कैश यहां पे लिखा गया, नरेशन में फर्नीचर आ जाएगा। उसके बाद ही परचेज गुड फॉर 30,000, परचेजेज अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। अब 3 तारीख को देखें, परचेज डेबिट है, 3 तारीख को परचेज डेबिट है, नरेशन में कैश आ जाएगा। और 3 तारीख को ही देखें, कैश क्रेडिट था, परचेजेस नरेशन आ जाएगी। इसके बाद देखते हैं जी 5वीं एंट्री है, 5 तारीख की एंट्री है। ही सोल्ड गुड फॉर कैश। कैश डेबिट हो गया, सेल क्रेडिट हो गया। अब कैश के लेजर में जाके देखते हैं। देखिए कैश डेबिट है, कैश डेबिट है, कैश डेबिट 40,000 से नरेशन में सेल आ जाएगी। और सेल के लेजर में जाके देखें, सेल क्रेडिट थी, कैश के अगेंस्ट ये कैश आ जाएगा। उसके बाद सोल्ड गुड वाली भी होगी 6 तारीख की। ही पेड सैलरीज, सैलरीज अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। आप देखते हैं सैलरीज के लेजर में जाके देखते हैं, सैलरीज डेबिट है, सैलरीज डेबिट हो गई, नरेशन में कैश आ जाएगा। और कैश में देखिए 6 तारीख को सैलरीज जो है वो क्रेडिट में लिखेंगे, क्योंकि कैश क्रेडिट है तो नरेशन में सैलरीज आ जाएगी। अब ये ट्रांजैक्शन जो है वो सारी पूरी हो गई है। अब आपने इस तरह करना है कि इनके बैलेंस करने हैं। ये देखें, ये वाली साइड इसका टोटल किया, ये वाली साइड का टोटल किया, तो इसमें डिफरेंस आ गया। वो जो डिफरेंस होगा ये हमारा बैलेंस होगा, बैलेंस कर दो। इस बैलेंस को उठा के हम या तो रनिंग मंथ चल रहे हो ना तो अगले महीने ले चलेंगे, और अगर आपका साल पूरा हो गया है तो आप कहते हैं कि इसको प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाएं, तो ये बैलेंस उठा के हम ट्रायल बैलेंस में रखेंगे। वहां से फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाएंगे। इसी तरह ये दूसरे कैपिटल के लेजर में देखें, कैपिटल का भी बैलेंस वो किया हुआ है, कैपिटल का बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा ये वाला। अच्छा, कैश वाला भी हो गया, कैपिटल वाला भी हो गया। सैलरीज में देखें, सैलरीज के अंदर भी ये बैलेंस किया हुआ है, ये आगे सैलरीज के उसमें ट्रायल बैलेंस में चला जाएगा।
सॉरी सेल्स था। अच्छा, उसके बाद फर्नीचर को देखें। फर्नीचर जो है उसका बैलेंस भी हमारा ये जो नीचे हमने बैलेंस किया हुआ है 10,000, ये टोटल हो गया। इसको क्लोज किए, ये आगे उसमें ट्रायल बैलेंस में चला जाएगा। और इस तरीके से ये सारा सवाल जो है ये आगे जाके ये ट्रायल बैलेंस में चलता जाएगा और अपने अपने लेजरों में जाता जाएगा। अब देखिए इसके अंदर कैश की एंट्री है 1 2 3 4 5 एंट्री है। अब कैश अकाउंट देखते हैं, सॉरी 1 2 3 4 एंट्रियां और ये पांचवी एंट्री। अब कैश के लेजर में देखें, ये पांचों एंट्रियां आई होंगी, 1 2 3 4 5। अब वो अगर जर्नल ना होता तो हमें कैश का, वो कहता कि कैश का बैलेंस कितना है आपके पास इस वक्त, कैश कितना बड़ा है, हमें नहीं पता चलना था क्योंकि जर्नल में हमने वो मुख्तलिफ डेट में कैश की एंट्रियां लिखी हुई थी। अगर हमने लेजर बना लिया है कैश का तो हमें यहाँ से जब इसका बैलेंस करेंगे तो हमें इसके बैलेंस का पता चल जाएगा। इस वक्त हमारे पास कैश की ये सूरत हाल है, ये कैश है। और अगर रनिंग बैलेंस चल रहा होता तो ये डेबिट, अगर ये देखिए ये डेबिट है, ये क्रेडिट, ये डेबिट क्रेडिट, इस तरह इसको साथ साथ ये रनिंग बैलेंस चलता रहता। लेकिन सवालों में हमारे जो है वो ये वाला टी अकाउंटिंग लेजर आता है, इसीलिए इसको एक्सप्लेन किया गया। बेसिकली इसके अंदर सारे कंसेप्ट होते हैं। जब टी अकाउंटिंग बना रहे हैं ना तो ये आपको एक किस्म का खुल के सामने आ जाता है और आपको सारी चीजें सामने नजर आ रही है।